हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं क्लास 12th के मैथ पर इस टाइम वीडियो लेक्चर अपलोड कर रही हूं। ओके, जिसमें मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिक्स का चैप्टर। इसमें ऑलरेडी मैं आपको 3.1 एक्सरसाइज 3.2 करा चुकी हूँ और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के उदाहरण। बट उदाहरण करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो एक्सरसाइज 3.3 है वो किस कंसेप्ट पर बेस्ड है। ओके, तो इसमें आता है आव्यूह का परिवर्त। इससे पहले मैं आपको आव्यूह का जोड़ना, आव्यूह का घटाना, आव्यूह का गुणन कैसे करते हैं सब चीज़ आपको करा चुकी हूँ, प्लस उन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी करा चुकी हूँ। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लेते हैं हमारा एक पास एक आव्यूह है जिसके अंदर अवयव है 2, 3, 4, 6। ओके, और तो हमें ज्ञात करना है इसका परिवर्त, यानी ए का परिवर्त। तो हम क्या करेंगे, आव्यूह ए का परिवर्त। जो आव्यूह ए का परिवर्त, जो परिवर्त होता है उसे हम डैश से डिनोट करते हैं, यानी जो हमारा आव्यूह हमें दिया गया है उसके ऊपर हम छोटा सा डैश बना देते हैं। इससे पता चलता है कि इसका परिवर्त है। और परिवर्त का मतलब कुछ नहीं है, हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, हमारी पहली पंक्ति, राइट। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि पंक्ति किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। फिर भी यदि आपका डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसको क्या बोलते हैं। ये हमारी होगी दूसरी पंक्ति, क्लियर। इसी तरीके से ये हमारा हो गया पहला स्तंभ, और इसे क्या बोलते हैं, दूसरा स्तंभ। ओके, और इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है पंक्ति की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है इसमें? 2, 1 और 2, गुना कॉलम कितने हैं? 1, 2, 2 ही कॉलम है, तो ये क्या होगी इसकी कोटि। तो कोटि बराबर क्या होगी? 2 गुना 2। इतना तो आपको क्लियर है। तो देखिए, परिवर्त में करना क्या होता है, जो हमारी पंक्ति होती है उसे कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाता है और जो कॉलम होता है उसे पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है। कहने का मतलब है ये जो 2 और 4 है ये पंक्ति में लिखे हुए हैं, पर अभी इन्हें किस में लिख देंगे? स्तंभ में, 2 और 4, क्लियर। और ये जो 3, 6 है ये दूसरी पंक्ति में लिखे हुए हैं, अभी किस में बदल जाएंगे? दूसरे स्तंभ में, 3, 6। बस यही होता है, इसे बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, 6, 4, 9, 2, 3। ये मैं ऐसे रैंडमली अवेव ले रही हूँ, ठीक है। तो इसका परिवर्त डिनोट करेंगे डैश से, राइट। ए डैश क्या है? ए का परिवर्त, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया है कि जो पंक्ति होती है उसे कॉलम बना दिया जाता है। तो 3, 4, 2 यहाँ पर तो एक पंक्ति में है, पर अब इन्हें कैसे लिख देंगे? ऐसे लंबवत लिख देंगे, वर्टिकल लाइन्स में। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हुए हैं, अब इन्हें किस में लिख देना है? वर्टिकल लाइन्स में, यानी ऊर्ध्वाधर पंक्ति में। तो हो जाएगा 3, 4, 2। इसी प्रकार ये हमारी दूसरी पंक्ति है, इसी भी किस में चेंज करेंगे? स्तंभ में। तो इसका स्तंभ कैसे बनाएंगे? 6, 9, 3। मतलब इनकी जो लाइन्स है ना, ये वर्टिकल लाइन्स में उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हुई है, अब इसे चेंज करके वर्टिकल लाइन्स में लिख देना है। ओके, बस ये कहलाता है आव्यूह का परिवर्त। तो आई होप कि आपको आव्यूह का परिवर्त का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। तो चलिए करते हैं इस पर बेस्ड उदाहरण। देखिए, ये बुक का उदाहरण नंबर 20 पे हम आ गए हैं। इससे पहले के एग्जांपल मैं आपको करा चुकी हूँ, जो कि 3.1, 3.2 एक्सरसाइज में दिए हुए थे। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि यदि ए एक आव्यूह है जिसका ऑर्डर कितना है? 1, 2, यानी 2 × 3, 2/3 का ये एक आव्यूह है, तथा बी इक्वल्स टू 2 गुना 3 का ही ये आव्यूह है। तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम ए का परिवर्त करें और उसका फिर से परिवर्त कर दें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? वही वापस घूम के यही आ जाएगी। सेकंड में प्रूव करना है कि ए और पी को जोड़ना है, उसके बाद उसका परिवर्त करना है, वो बराबर होना चाहिए ए के परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के। ऑप्शन सी में क्या दिया है कि के बी का होल डैश इक्वल्स टू के बी डैश, जहाँ के क्या है? कोई अचर पद है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो देखिए, हम सबसे पहले करते हैं अपने फर्स्ट का आंसर। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है? फर्स्ट में हमें ए डैश का डैश निकालना है और इक्वल्स टू प्रूव करना है ए। पहले मैं इसे ब्लैक पेन से लिख लेती हूँ जिससे कि हमें याद रहे कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है ए डैश का होल डैश इक्वल्स टू ए, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में निकालना है ए का डैश। तो ए का डैश इक्वल्स टू क्या होगा? ए हमें क्या दिया हुआ है? ए हमें दिया हुआ है 3√3 2 4 2 0। तो ए का डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो पंक्ति है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी हो जाएगी 3√3 और 2, क्लियर।
और ये जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ में चेंज हो जाएगी, यानी 4 2 0। तो ये क्या हो गया, ए का डैश। अब अगर हमें इसका फिर से डैश निकालना है, क्योंकि हमें ए डैश का होल डैश चाहिए, तो हम ए डैश का फिर से डैश कर देंगे, यानी फिर से इसको चेंज करके लिख देंगे। तो अब देखिए 3 और 4 ये पहली पंक्ति में है, तो ये हमारा पहला स्तंभ बन जाएगा। √3 और 2 ये दूसरी पंक्ति में है, तो यहाँ पर ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा। 2 और 0 ये कौन सी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में है, तो ये तीसरा स्तंभ बन जाएगा। क्लियर। तो हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, ऑलरेडी इक्वल्स टू ए के आ गई है, यानी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो बस यही करना था इसमें प्रूव्ड, क्योंकि ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू हमारी ये थी और वापस से हमारी क्या आ गई है, ए की वैल्यू यही आ गई है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हमने कर दिया है। अब करते हैं क्वेश्चन सेकेंड। तो देखिए सेकेंड में हमें प्रूव करना है a प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। ओके ओके, तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल डैश करना है, तो पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 3 4 √3 2 2 0 प्लस b दिया हुआ है 2 1 -1 2 2 एंड 4। तो इन्हें जोड़ने पर क्या बन जाएगा, 3 + 2 5 √3 -1 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2 4 एंड 0 + 4 4। ओके, तो जिनको जोड़ना नहीं आता है वो सीख सकते हैं कि इसमें जो आमने सामने के अवयव आपस में जुड़ जाते हैं। 3 के सामने 2 है तो 3 और 2 5 हो गई। √3 के सामने का अवयव -1 है तो √3 -1 हो गया। 2 के सामने का अवयव 2 है तो 2 + 2 4 हो गया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस बी का होल डैश, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू तो हमारी आ गई। अब हमें इसका क्या कर देना है, इसका परिवर्त कर देना है। तो परिवर्त करने के लिए क्या करते हैं, रो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में। तो फर्स्ट रो में क्या है 5 √3 -1। देखिए अभी ये ऐसे लिखे तब हमने इस तरीके से लिख देंगे वर्टिकल लाइन में 4, और सेकंड में 5 4 एंड 4। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, a डैश प्लस b डैश को जोड़ना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम a का डैश लिख लेते हैं। a का डैश होगा 3 √3 2 4 2 एंड 0। ओके, और b का डैश होगा 2 -1 एंड 2 1 2 एंड 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को जोड़ के लिख देना है, a डैश प्लस b डैश। तो a का डैश क्या है 3 √3 एंड 2 4 2 0। इसमें प्लस कर देंगे b डैश की वैल्यू 2 -1 और 2 1 2 एंड 4। ओके, तो इन ऐड करने पे क्या होगा, 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 -1, तो ये हो जाएगा √3 -1। 2 + 2 4 2 + 2 4 0 + 4 4। तो ये इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू है a डैश प्लस b डैश, और यही करना था हमें प्रूव्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, देखिए थर्ड में हमें क्या करना है, k × b का डैश इक्वल्स टू कर देना है k b डैश। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले k की b में इंटू करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले k डॉट b निकाल लेंगे। तो k की इंटू करेंगे b में, b हमें दिया हुआ है 2 1 -1 2 2 एंड 4। तो k के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2k -k 2k k 2k एंड 4k। अब हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, k डॉट b का होल डैश। तो k डॉट b हमारी वैल्यू ये रही, इसका डैश करेंगे यानी कि ट्रांसपोज, यानी रो को किस में चेंज कर देना है, कॉलम में। तो ये हमारी क्या है, पहली पंक्ति है, फर्स्ट रो है, तो हम इसे कॉलम में चेंज कर देंगे, हो जाएगा 2k -k 2k। आप समझ रहे हो ना कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में दिया हुआ है और हम इसे अब क्या कर रहे हैं, वर्टिकल लाइंस में लिख रहे हैं। बस इतना ही करना है, बाकी ना कोई प्लस माइनस का साइन चेंज करना है, ना कोई अदर वैल्यू ऐड करनी है, कुछ नहीं करना, सिंपली रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देना है। तो ये क्या है, हमारी सेकंड पंक्ति, इसे भी किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो अब इसे किस तरीके से लिख देंगे, इसे हम वर्टिकल लाइन में लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा आ गया k डॉट b का होल डैश। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में k की इंटू कर देनी है b डैश से। तो k इंटू b डैश कितना है, b डैश है 2 -1 और 2 1 2 एंड 4। ये हमने b का ट्रांसपोज करके लिख दिया है। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k k -k 2k 2k एंड 4k। ओके,
क्लियर। तो बस ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही करना था हमें प्रूफ। तो ये हो गया हमारे तीनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स बी एक मैट्रिक्स, तो हमें सिद्ध करना है ए बी का डैश इक्वल्स टू होगा बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, -2 4 5, इसकी इंटू कर देनी है, बी की वैल्यू है 1 3 -6। ओके, इंटू कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो -2 की 2 से करेंगे -2। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे -6, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 6 2 जा 12। अब 4 की 1 से करेंगे 4, 4 की 3 से करेंगे 12, 4 की 6 से करेंगे -24, 5 की 1 से करेंगे 5, 5 की 3 से करेंगे 15, 5 की -6 से करेंगे तो -30। ओके, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, ए बी का होल डैश। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डॉट बी का डैश कर देना है, मतलब इसका परिवर्त कर देना है। तो ए डॉट बी जैसे कि हमने अभी निकाला है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट रो ये है, अब हम इसे कैसे लिख देंगे, -2 -6 इसके नीचे और उसके नीचे 12। अब क्या आ जाएगा, दूसरी सेकंड रो ये है, अब इस तरीके से लिखेंगे वर्टिकल लाइन में 4, उसके बाद 12, उसके बाद -24। अब क्या करना है, अब थर्ड रो को चेंज करना है, तो सबसे ऊपर 5, उसके बाद 15, देन -30। ओके, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें बी डैश चाहिए और ए डैश चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए बी डैश क्या होगा, 1 3 -6। अभी कौन सी लाइन में लिखे हो, हॉरिजॉन्टल में, यानी ये क्या है, हमारी पहली पंक्ति में लिखे हुए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, स्तंभ में लिख देंगे, यानी वर्टिकली लिख देंगे 1 3 और -6। तो मैं वही कर रही हूँ, देखिए। तो बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 -6 एंड ए डैश। ए डैश में देखिए, ए डैश में अभी हमें एक वर्टिकल मतलब एक स्तंभ दिया हुआ है, -2 4 और 5। अब हम इसे क्या बना देंगे, पंक्ति। एक पहला स्तंभ है तो क्या बन जाएगी, पहली पंक्ति बन जाएगी, यानी इसे हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख देंगे -2 4 एंड 5। तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, -2 4 एंड 5। ओके, अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमें इंटू करनी है बी डैश डॉट ए डैश। तो बी डैश क्या है हमारा, 1 3 -6, ए डैश है -2 4 एंड 5। अब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 1 के -2 में करेंगे तो -2, 1 की 4 में करेंगे 4 एंड 5, 3 के -2 में करेंगे -6। ओके, 3 के 4 में करेंगे तो 12 और 3 5 जा 15। इसी तरह -6 के -2 में करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल 12, 6 4 जा 24, लेकिन माइनस का, और माइनस का 6 और 5 जा 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये बराबर किसके आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो बस ये हो गया हमारा प्रूव्ड। देखिए उदाहरण नंबर 22 में दिया गया है, एक आव्यूह b इक्वल्स टू 3 गुना 3 कोटि के एक आव्यूह है, इसे एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जब भी इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आए कि या तो देखो इसमें तो क्या करना है, पहले सममित आव्यूह निकालना है, फिर विषम सममित आव्यूह निकालना है, उसके बाद उन दोनों को जोड़ देना है। क्लियर। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे खाली सममित आव्यूह निकलवाए या खाली विषम सममित आव्यूह कहे, तो क्या होता है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। तो देखिए सममित आव्यूह, जब भी आपसे कहे कि सममित आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली कर देना है 1/2, और जो भी आपके, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स बी दिया हुआ है तो हम यहाँ पर कर देंगे b प्लस बी डैश। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, एक सममित आव्यूह। और जब विषम सममित आव्यूह की बात करें, विषम सममित आव्यूह, जब आपको विषम सममित आव्यूह निकालना हो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो b लिखा है ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें b दिया हुआ है। अगर आपको a इक्वल्स टू दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश। क्लियर। तो ये दोनों ओनली कंडीशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सममित आव्यूह के लिए हमें क्या करना है, सममित आव्यूह के लिए हमारी प्रॉपर्टी है 1/2 b प्लस बी डैश। तो अभी हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आंसर में हम लिखते हैं, माना हम सममित आव्यूह के एक नाम दे देते हैं कि p क्या है, हमारा सममित आव्यूह है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है 1/2 b प्लस बी डैश। ओके, p हमारा सममित आव्यूह है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है 1/2 b प्लस बी डैश। तो इक्वल्स टू 1/2, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b क्या है, b है हमारा 2 -1 1
-2 3 -2 -4 4 एंड -3 प्लस बी डैश। बी डैश क्या है? तो बी डैश है हमारे पास, रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं। डैश का मतलब क्या होता है? परिवर्तित तो होता है। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है क्या बन जाएगी? स्तंभ बन जाएगी, यानी 2 के बाद क्या लिखा है? -2। अभी देखो ये ऐसे लिखा था, अब मैं कैसे लिख रही हूँ? इस तरीके से मैं वर्टिकल लाइन में लिख रही हूँ। ओके, उसके बाद -4, देन सेकेंड लाइन क्या है? -1, उसके बाद 3, देन 4, लास्ट में है 1 -2 एंड लास्ट -3। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 को ऐसे लिख कर रहने देंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। माइनस का 2 और -1 माइनस का 3, -4 और 1 माइनस का 3, -1 और माइनस का 2 इज माइनस का 3, 3 और +3 6, 4 -2 2, 1 -4 माइनस का 3, -2 एंड 4 2, -3 और -3 इज -6। ओके, अब क्या करना है? अब हमें 2 से डिवाइड कर देना है हर एलिमेंट को। तो हम 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 4/2, 2 माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, 3 एंड 1, माइनस का 3/2, 1 और माइनस का 3। तो ये हमारा क्या आ गया है? ये हमारा आ गया है सममित अवयव। क्या आ गया? सममित अवयव। ओके, तो हम क्या लिख देंगे? ये बराबर क्या कैसा अवयव है? ये बराबर हो गया है, यानी P बराबर क्या है हमारा? 1/2 B + B डैश, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है। ये हमारा क्या हो गया है? एक सममित अवयव है। मैं आपको बेसिकली बताऊं तो इसका जो आप मतलब यदि आपको ओनली सममित अवयव निकालना है तो आप डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी लगाइए और आंसर निकाल दीजिए। क्लियर? बट इसे P नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हमें लास्ट में इनका योगफल निकालना है, यानी पहले में सममित अवयव की वैल्यू निकालनी है, फिर विषम सममित की निकालनी है, फिर लास्ट में हमें इन्हें जोड़ के लिखना है। ठीक है, कि जोड़ के इसका योगफल क्या आएगा? क्वेश्चन में दिया मैंने कि योगफल ज्ञात करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम विषम सममित अवयव निकालेंगे। तो अब हम फिर से मान लेते हैं, माना Q = है 1/2 B - B डैश। ये क्या है? ये एक विषम सममित अवयव है। क्या है? मैं पहले लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझ में मतलब याद रहे। विषम सममित अवयव है। क्लियर? अब Q तो = है ही, अब इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/2। B की वैल्यू क्या है? 2 -1 1, उसके बाद -2 3, -2 -4 4 और -3, माइनस B डैश। B डैश की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। क्या करते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, से कॉलम बना देंगे 2, देन -2, देन -4, उसके बाद -1 3 4, उसके बाद 1 -2 और -3। अब घटाना तो आप सभी को आता है, 2 में से -2 हो जाएगा, -2 और यहाँ पर माइनस है, फिर ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -2 + 1 इज -1। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा इन्हें सोल्व करके क्या आ जाएगा? माइनस करके 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 एंड 0। ओके, अब हम कर देंगे इसे 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करने पर हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 एंड 0। क्लियर? अब हमें क्या करना है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें इनका योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने सममित अवयव और विषम सममित अवयव को जोड़ देंगे। तो सममित अवयव को क्या माना था हमने? P, राइट? P, और विषम सममित को माना था Q। तो P की वैल्यू क्या आई थी? कैलकुलेट करके P की वैल्यू आई थी 2 -3/2 और -3/2, -3/2 3 एंड 1, -3/2 1 और -3। ओके, उसके बाद प्लस कर देंगे Q की वैल्यू। Q की वैल्यू क्या आई है? 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इन्हें जोड़ देना है। तो हमारा क्या आएगा? सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल आ जाएगा। ओके, तो जोड़ते कैसे हैं? 2 में प्लस होगी 0, -3/2 प्लस हो जाएगा माइनस का 1/2,
माइनस का 3/2 प्लस होगा माइनस के 5/2, नीचे माइनस के 3/2 प्लस 1/2, 3 प्लस 0 1 प्लस 3, माइनस के 3/2 प्लस के 5/2, 1 प्लस माइनस का 3 और माइनस का 3 प्लस 0। ओके, अब लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 2, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 2 और -3 और -1 इज माइनस का 4 और माइनस का 4/2 लिख लीजिए, माइनस का 4/2। यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 5 इज माइनस का 8/2। ये हो जाएगा -3 और +1 यानी माइनस के 2/2। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर -3 और प्लस के 5 इज 2/2। ये हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर -3। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया है, सममिताव्यु और विषम सममिताव्यु का योगफल। तो यहीं पर हम लिख देंगे आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। सो आई होप कि आपको एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से समझ में आए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए, ओके, टाटा बाय। आज की वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो 12th के यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो कि इस बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाएं और मैथ का लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।